हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का पेपर है जो कक्षा 8 का है। इसका विषय रहेगा हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस संस्कृत। मीन्स इस वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, साथ ही साथ आपको ये पूरा पेपर दिखाएंगे जिसका पूर्णांक है इस पेपर का 60 अंक। समय आपका रहेगा 2.5 घंटे। ये पेपर आपके कुछ दिन पश्चात आपके स्कूल में आपका लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दी है जो कक्षा 8वीं की, जिसमें गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की वीडियो है वो। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर कर देख लीजिए। उसमें हमने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो है आंतरिक मूल्यांकन के पेपर के सॉल्यूशन देखे हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ निर्देश दिए हुए हैं। पहला, एकीकृत प्रश्न पत्र में खंड अ, खंड ब, खंड स दिए गए हैं जिनमें पृथक पृथक विषय शामिल है। दूसरा, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तीसरा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड अ हिंदी आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। तो चलिए हिंदी के हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बोला गया अ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। पहला, विवेक जाता है, तो इसमें क्रिया आपकी होगी जाना, आपको जाना यहाँ लिखना है। दूसरा, लड़के भाग गए, तो इसमें जो आपकी क्रिया होगी वो आपका भागना होगा। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम छांट कर लिखिए। वह खेल रहा है, तो बच्चों सर्वनाम यहाँ पर वह होगा। और सेकंड है, मैंने खाना खाया, तो यहाँ आपका सर्वनाम मैंने होगा। इस तरीके से आपको ब वाला का आंसर भी करना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, आपको बोला गया है। तो सहेली का आपका सहेलियां हो जाएगा और टोपी का आपका टोपियां हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। द है आपका, निम्नलिखित के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग आपको चेंज करना है। तो दादा आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको दादी आपको लिखना है इसका आंसर। और सेकंड में मौसा लिखा है तो इसको आपको मौसी लिखना है। इस तरीके से आपको इसके आंसर पूरे कर लेने हैं। इसके बाद देखिए ई नंबर में आपको बोला गया है, निम्नलिखित में वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा बनाइए। तो देखिए, आपको सही चिन्हित करना है या फिर घेरा बनाना है। आपको वाक्य दिया, अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला आपको है कि सूचना, तो सूचना का अर्थ आपका खबर होता है, तो खबर पर आपको गोला लगाना है। इसके बाद सेकंड है आज्ञा, तो आज्ञा का अर्थ होता है आपका आदेश, तो आदेश में आपको यहाँ पर गोला लगाना है। इसके बाद बच्चों आपका पांचवा है, उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान मिली, तो इसका आपका होगा टूटी। सेकंड वाला आपका, इसमें टूटी में आपको टिक लगाना है, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए, जिसमें आपको यहाँ पर शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको शब्द नीचे यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, नदी में आपका आ जाएगा सरिता सलीला, जंगल में आपको लिखना है वन कानन, मित्र में आपको लिखना है बच्चों यहाँ से छाट कर दोस्त साथी, पक्षी में बच्चों विहग खग, बदल में आपको लिखना है मेघ जलज। इस तरीके से आपको इसके पर्यायवाची शब्द यहाँ से उठा के यहाँ से पूरे आपको लिख देने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से प्रारंभ होता है बच्चों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको बोला गया है। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस एक खालिस्तान पर्व है, तो आपको यहाँ राष्ट्रीय लिखना है, राष्ट्रीय इसका उत्तर हो जाएगा। सेकेंड है, अहिल्याबाई होलकर खालिस्तान महारानी थी, तो आपको देखिए मराठा साम्राज्य की, इसमें उसको मराठा साम्राज्य की महारानी थी। इस तरीके से उसमें खालिस्तान आपको भरना है। इसके बाद तीसरा, विश्नोई समाज के संस्थापक खालिस्तान थे, तो आपको उत्तर लिखना है जाम्बोजी महाराज। इस तरीके से आपको इसका आंसर पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा, हमें जीवों के प्रति खालिस्तान की भावना रखनी चाहिए, तो आपको यहाँ लिखना है दया। इसके बाद पांचवा है, भीम बेटिका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको यहाँ लिखना है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आंसर आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको बुलाया है। पहला क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर आपको लिखना है 2 प्रकार के, अनौपचारिक व औपचारिक। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये इसका आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आपको किस तरह की किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है, तो आपको लिखना है मनोरंजक किताबें। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी क्यों जरूरी है, तो आपको उत्तर में लिखना है ताकि कोरोना संक्रमण ना हो। आपको ये कोरोना नहीं है, आपका ये कोरोना लिखना है, कोरोना का संक्रमण ना हो। इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग वाक्यांश पर कीजिए, आपको बोला गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका भी आंसर।
तो देखिए इसके आपको यहाँ वाक्यांश दिया है, सूरज तम, आपको इस तरीके से विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हुए, इनके आपको यहाँ पर प्रयोग करने हैं। तो देखिए वाक्यांश, सूरज तमतमाया हुआ था, तो आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना है जो आपको रेड दिख रहा है। इसके बाद दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए, तो जुड़ गए के बाद आपको देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो आपको कॉमा लगाना है। वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गड़ा है, तो गिड़गिड़ाए के बाद आपको इस तरीके से चिन्ह लगाना है। प्रभु, हे प्रभु, तो हे प्रभु के बाद आपको यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। मेरी लाडली की रक्षा कर, वह बिन माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से दो ये यहाँ पर चिन्ह लगा देने हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो ये दिख रहा है बॉक्स में, इसको आपको अच्छी तरीके से पूरा करना है। इसके बाद बच्चों आपका खंड ब अंग्रेजी यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें आपको अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके भी आंसर आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द प्लूरम फॉर्म बाय एडिंग ब्लैंक्स ईएस। तो देखिए ईएस जोड़कर आपको बहुवचन बनाए कहा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बस, तो बस का आपका ईएस हो जाएगा बसेस। सेकंड है बेंच, तो बेंचेस में आपको बेंच में ईएस जोड़कर आपको बेंचेस लिख देना है। थर्ड है वॉच, तो थर्ड वॉच में आपको लिखना है वॉचेस। इसके बाद फोर्थ है ग्लास, तो ग्लास में आपको ग्लासेस, इस तरीके से आंसर लिखना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है मिस द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। तो रेड का आपका देखिए पहला कोई शब्द है रेड, तो रेड आपका रोज होता है, तो रोज आपका इससे सही जोड़ी होगा। सेकंड है ब्लू, तो ब्लू आपका स्काई होता है। इसके बाद ग्रीन है, तो ग्रीन आपको ग्रास से मिलाना है। फोर्थ है आपका व्हाइट, तो व्हाइट को आपको मिल्क से मिलाना है। इस तरीके से आपको इनके आंसर लिखने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी फोर, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरे कोई 4 आपको यहाँ पर बोला गया है। तो आपको ऊपर देखिए यहाँ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं से आपको इन खाली स्थान को भरना है। तो देखिए आपका पहला है आई एम काइट, आपका देखिए काइट आ जाएगा यहाँ। माई कलर इज वाइट हो जाएगा, और आई फ्लाई हो जाएगा थर्ड में, फ्लाई इन द स्काई। आई फन हो जाएगा बच्चों फोर्थ में, और विथ द वाइंड आई हैव लॉन्ग टेल। इस तरीके से आपको ये पूरा खालिस्तान ये भरना है। आपके जो खालिस्तान है हमको 4 बोला गया था, हमने आपको यहाँ पूरा इसका आंसर यहाँ पर बता दिया है। देखिए इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, सही उत्तर पर टिक लगाकर वाक्य पूर्ण करें, ये आपको बोला गया है। तो देखिए सही टिक लगाना है, तो आपको देखिए पहला ही या सी इज टीचर, तो देखिए आपको ही पे टिक लगा देना है, ही इसका सही होगा। इसके बाद सेकंड है ही अपॉन इट इज अ बॉक्स, तो आपको इट में देखिए इसमें टिक लगाना है। इसके बाद तीसरा है ही इट इन अ एप्पल, तो देखिए आपको इसमें लगाना है इट इज़ एन एप्पल, तो देखिए आपको इसमें इट में लगाना है। फोर्थ है आपका दे आर इट इज़ चिल्ड्रन, तो आपको यहाँ दे आर पे लगाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे टिक लगा लेना है, इसको सेंटेंस को आपको पूरा करना है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ से प्रारंभ होता है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, शब्दों को क्रम से जमा कर वाक्य बनाइए, आपको बोला गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कुछ यहाँ आई एम टॉल अ बॉय, तो इसको आपको राइट बनाना है। तो आपको लिखना है आई एम अ टॉल बॉय, ये आपका इसका सही सेंटेंस होगा। सेकंड, तो सेकंड आपको कुछ लाइक आई टू वियर ड्रेस ब्लू, तो आपको इसका सही सेंटेंस जमाएंगे, तो इसका आपको आंसर लिखना है आई लाइक टू वियर ब्लू ड्रेस। इसके बाद देखिए थर्ड है आर ग्रीन एंड एप्पल्स स्वीट, तो आपको लिखना है एप्पल्स एंड ग्रीन एंड आर स्वीट, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद फोर्थ है ही हैज़ अ पेन पिंक, तो आपको लिखना है ही हैज़ अ पिंक पेन। इस तरीके से आपको ये पूरे सेंटेंस को रीअरेंज करके चारों आपको ये लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए आपका आगे, तो देखिए खंड स संस्कृत आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। संस्कृत खंड स में आपका संस्कृत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरु, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा गया है। पहला प्रत्यय लिखा है, तो आपको प्रतिधन ए लिखना है, प्रतिधन ए खाली स्थान में लिखना है। दूसरा महाउदय, तो आपको इसमें महोदय लिखना है, महोदय आपका इसका राइट आंसर होगा। थर्ड है केनापी, तो आपको बराबर में लिखना है केन धन अपी, आपका इसका राइट आंसर ही होगा। फोर्थ है बलेन एवं, तो आपको लिखना है बलेन एवं, ये इसका जो सही उत्तर आपको लिखना है। पांचवा है पौ अकह, तो इसका हो जाएगा पावकह, पावकह। इस तरीके से आपको ये पूरे खालिस्तान को भर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगला युग मेलनम कुरुत, ये आपको बोला गया है सही जोड़ी बनाइए, आपको ये बोला गया है। तो देखिए छठवा पूरा, तो पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। अध, तो अध का होता है नीचे। धिक, तो धिक का होता है धिक्कार। पुनः, तो इसका होता है फिर। और परित, तो इसका होता है चारों ओर। इस तरीके से आपको युग मिल में जोड़ी आपको ये पूरी बनानी है। इसके बाद देखिए आपको उचित विकल्पम चितवा लिखत, उचित विकल्पम चुनकर लिखिए, आपको बोला। 11वां क्वेश्चन है प्रत्यनेन में मूल शब्द क्या है, तो आपको लिखना है प्रयत्न, प्रयत्न इसमें मूल शब्द है। इसके बाद देखिए आपका 12वां क्वेश्चन है पुस्तकेन
में विभक्ति है तो कौन सी विभक्ति है, आपको लिखना है तृतीय विभक्ति है। 13 पठती में धातु है तो आपको लिखना है पठ, पठ धातु है। 14 औदत्त में लकार है तो देखिए अ सामने है तो इसमें लंग लकार आपका होगा, ब वाला ऑप्शन। 5वां गमिष्यत, 15वां गमिष्यत में वचन है तो आपको लिखना है द्विवचन, गमिष्यत में आपका द्विवचन होगा। इस तरीके से आपको सही उत्तर इसमें लगाने हैं। इसके बाद देखिए आगे आपका अधोलिखित पद शायद चित्वा चित्रम दृष्टवा 5 वाक्यानि संस्कृत लिखा तो देखिए नीचे लिखे शब्दों की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य आपको लिखना है। बालक नदी तरती प्रत्यन वृक्ष, इस तरीके से आपको दिया है। ये आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है बच्चों और इसमें एक बालक जो है नदी में तैर रहा है तो इसमें आपको वाक्य बनाना है। तो देखिए आपको खालिस्तान दिया हुआ है, चित्रे एका तो आपको लिखना है नदी, नदी अस्ति नद्या अंत एका बालक अस्ति, और तीसरे खालिस्तान में आपका बालक नद्यांतरति, और चौथे में बालक प्रयत्न पूर्वकम नदी पारम करोति, और 5वें हो जाएगा नदी परित वृक्ष वृक्षः सन्ति। इस तरीके से आपको ये पूरे सेंटेंस में जो है खालिस्तान को सही सही भरना है। और इसके बाद आपको जो ये खालिस्तान आपने पहला वाला भरा है इसको पूरा उठा के आपको इसमें लिखना है। सेकंड वाले को आपको देखिए 17वें में लिखना है और इसके अगले वाले को, ये पाँचों वाक्य को आपको 1 2 3 4 5 पाँचों लाइन को आपको पाँचों में कर लेना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।